जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं? चलिए पढ़ाई का ही सिलसिला चलते रहेगा दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम चतुर्भुज चैप्टर हम पढ़ रहे थे दोस्त। और प्रमेय हमने हमने पिछले सेशन में आपको प्रमेय जो भी प्रमेय थे हमारे मौजूद हैं अपने पुस्तक में, उन प्रमेयों को हम अब समझने का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, सेशन को बढ़ाते हैं। एक बार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए, जैसा कि एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है दोस्त। हम चतुर्भुज चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम 8.1 भूमिका यानी कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, शीर्ष, विकर्ण, ये सभी चीज़ें हम पढ़कर रख लिए हैं। चतुर्भुज के दूसरा पॉइंट पे हमने ये पढ़ा कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, वो हम कैसे साबित करेंगे कि वह 360 डिग्री के बराबर होता है, इस बारे में भी हमने पढ़ रखा है। उसके पश्चात हमने दोस्त चतुर्भुज के प्रकार भी पढ़ रखा था, जिसमें आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, इसके साइड इसके साथ काइट क्या होता है, यानी कि कोई ऐसा भी चतुर्भुज होता है जो समांतर न होता हो या जिनकी भुजाएं कोई भी भुजाएं समांतर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। जैसा कि आप 6 नंबर के चित्र में ये देख सकते हैं, इन सभी चित्रों के बारे में समझा था और इनके बराबर हमने वो एक वर्गीकरण चार्ट तैयार किया था दोस्त, जो आपको आसानी पूर्वक समझने और वो क्या चित्र हैं उनको देखने में आसान हो। चलिए, ये हमारा 8.3 पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। उसी प्रकार हमने 8.4 यानी कि समांतर चतुर्भुज के क्या गुण हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, और वो गुण क्या हैं, उन गुणों को किस प्रकार हम सिद्ध कर रहे थे, ये हम अपने प्रमेय के अनुसार पढ़ते जा रहे थे। जिसमें हमने पहला गुण पढ़ा था 8.1, किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब ये एक गुण हो गया दोस्त, ध्यान में रखिएगा। यह गुण ये किसमें, प्रमेय के अंदर दिया है। ये डायरेक्ट आपको फैक्ट के रूप में न देकर बल्कि ये प्रमेय के रूप में दे दिया है ताकि आप इसे सिद्ध करेंगे। तो क्या है, आज से यह प्रॉपर्टी होगी, क्या प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के अगर उसके विकर्ण को मिला देते हैं तो वो बराबर 2 बराबर त्रिभुजों में विभक्त हो जाते हैं, यानी वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। ध्यान में रखिएगा दोस्त, आपके चैप्टर में सर्वांगसम त्रिभुजों का सर्वांगसम पढ़ना है, जो हम पढ़ चुके हैं। 10 में जाएंगे तो वहां पर हमको समरूप पढ़ना है। सर्वांगसम समरूप में अंतर क्या होता है सर, एक बार ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, एक बार सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट देख लीजिएगा। सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर होता है, देखिए दोस्त। ये सर्वांगसम अभी क्यों बता रहे हैं सर, इसका जस्ट आगे थोड़ा सा उपयोग है दोस्त, थोड़ा समझिएगा। सर्वांगसम और समरूप ये आपको 9th में ही पढ़ना है, ये आपको 10th में पढ़ना है। सर्वांगसम का मतलब कि ऐसी आकृति जो हूबहू उसी के जैसी हो, मतलब आकार में, साइज में, प्रत्येक चीज, प्रत्येक एंगल उसका बराबर हो। मतलब सर, मतलब यह कि अगर आप समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, सबका 60-60 डिग्री है। कितना है, 60-60 डिग्री है। यह भी समबाहु त्रिभुज है, इसका भी कितना है, 60-60 डिग्री है। परंतु यह समरूप हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा एक बात, यह दोनों समरूप तो हैं, तय है। कैसे तय है, कैसे तय हो गया सर कि यह समरूप है, क्यों, क्योंकि इनका एंगल क्या है, सेम है। और समरूप होने का सिर्फ यही मतलब होता है दोस्त कि आकृति छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो सकती है, आकृति बड़ी या छोटी हो सकती है, परंतु वो आकृति सेम समूह की होनी चाहिए। अगर वह त्रिभुज है तो त्रिभुज ही होनी चाहिए, ये समरूप में आएंगे। अगर वर्ग है तो वर्ग ही होना चाहिए। अब वर्ग 4 सेंटीमीटर का एक हो जाएगा, एक 5 सेंटीमीटर का, ये समरूप हो जाएंगे। परंतु समरूप क्या होगा सर, तो 4 सेंटीमीटर का वर्ग 4 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर ही समरूप होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसका 4 है तो सबका क्या हो जाएगा, 4, क्यों, क्योंकि हमने इसको समबाहु त्रिभुज लिया है। अब ये सबका 60 है, ये थोड़ा आकृति छोटा या बड़ा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट, थोड़ा इसको समझ लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इनके एंगल क्या है, बराबर है। इनके एंगल क्या है, 60-60-60 सबके हैं। परंतु यह 3 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है और यह 5 सेंटीमीटर का। आप देख सकते हैं, अब ये तीनों आपस में क्या है, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अब इसके प्रॉपर्टी, इसके नियम हम 10 क्लास में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये समरूप आकृति है, मतलब सिंपल कि जो रूप है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। अगर आप वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग हो जाएगा, तो यह कभी भी इसके
समरूप नहीं होगा, मतलब ये वर्ग और ये त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे। अब सर्वांगसम क्या है सर? सर्वांगसम ध्यान से समझिएगा, जो आपको पढ़ना है और पढ़ चुके हैं एक बार ध्यान से सिर्फ देख लीजिएगा। सर्वांगसम उसका प्रत्येक साइड, प्रत्येक एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब सिंपल, अगर त्रिभुज है, अगर यह आपका 3 है, 4 है, 5 है, तो ये भी 3, 4 और 5 होना चाहिए। ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम का सिंपल मतलब एंगल तो बराबर हो ही, उसके साइड, उसके भुजा भी बराबर होनी चाहिए। और समरूप में क्या हो जाता है? समरूप में एंगल बराबर हो सकते हैं, साइड भी बराबर हो सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि साइड बराबर ही हो, परंतु एंगल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इनके बारे में 10th क्लास में एकदम अच्छे तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आप ये थोड़ा सा समझ गए समरूप क्या होते हैं, सर्वांगसम। समरूप का मतलब आकृति सब बस सेम होनी चाहिए। आकृति सेम होनी चाहिए मतलब वृत्त है तो वृत्त होनी चाहिए, वर्ग है तो वर्ग होनी चाहिए, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होनी चाहिए। उनके आकार बड़ा छोटा हो सकता है। सर्वांगसम का मतलब, सर्वांगसम का सिंपल मतलब यही है दोस्त, आकृति तो सेम होगी परंतु उसके सेम साइज का होनी चाहिए, ये है सर्वांगसम। चलिए एक बार रिकॉल हम लोग कर रहे थे। अब पहला रिकॉल 8.1 प्रमेय में हमने क्या समझा कि एक समांतर चतुर्भुज रहेगा, उसका विकर्ण मिलाएंगे तो दो बराबर सर्वांगसम रूप में त्रिभुज आएंगे। मतलब सर्वांगसम मतलब उसका प्रत्येक साइड क्या होगा? बराबर हो जाएगा। हमने ये सब सिद्ध कर लिया। अब दूसरा प्रमेय क्या? ये प्रमेय ही नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट है जो आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी होगी। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इससे भी हमने सिद्ध कर लिया है। मतलब कि कोई भी आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज जाएगा तो सिंपल मतलब उसके सम्मुख भुजाएं जो भी होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। यानी उसके ऊपर वाली अगर 4 है तो नीचे वाली भी 4 हो जाएगी, बगल वाली 3 है तो इससे सामने वाले भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 8.3 में हमने क्या पढ़ा? ये हम जल्दी जल्दी से रिकॉल कर रहे हैं दोस्त, ये सभी चीज़ें हमने पिछले सेशन में प्रूफ कर रख दिया है। 8.3 में यदि क्या कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज का, यानी कि सिंपल एक चतुर्भुज है उसके सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो वो कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। कैसे होगा? ये हम कर चुके हैं। चौथा क्या है? एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर थे, यानी कि अगर आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया जाए तो उसके सामने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, ये हमने पढ़ लिया, प्लस उसके सम्मुख यानी आमने सामने के जो कोण है वो भी क्या होंगी? बराबर होंगी। एक सेकंड, चलिए वो भी क्या होंगी? वो भी बराबर होंगे। चलिए ये हमारा 8.4 हुआ। 8.5 में हमने क्या क्या था? बोल रहा है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक अंग बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज है। यानी कि सम्मुख, अब क्या दे दिया है? अब दे दिया है कि सम्मुख कोण, जस्ट उसका उल्टा दे दिया, सम्मुख कोण बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज है। इसे भी हमने सिद्ध कर लिया था। अब हम 8.6 सिद्ध कर लिए थे दोस्त, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और यानी कि जब समांतर चतुर्भुज आपको दिया जाएगा तो उसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब कि दोनों एक विकर्ण दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। सातवां क्या है? 8.7 यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, अब उसका क्या है? जस्ट उल्टा है। उसमें बोल रहा है कि विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। परंतु हम आपको दे दिए हैं एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो आप सिद्ध कीजिए कि वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। ये सभी प्रॉपर्टी हैं, गुण हैं, इन सभी चीज़ों को हमने सिद्ध कर लिया है। एक जगह सिर्फ आप सुधार दीजिएगा दोस्त, आप जब पिछला सेशन देखेंगे 8.6 प्रमेय में, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो क्लास का है स्क्रीनशॉट है जो, तो यहाँ पर आप देखेंगे जरा ध्यान से, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये हमने क्या किया है? यहाँ पर ए लिखा हुआ है सर्वांगसम नियम। यहाँ पर सर्वांगसम नियम जो होता है दोस्त, आपने पढ़ा है सर्वांगसम नियम क्या क्या होते हैं? ए एस होते हैं, उसके बाद RHS होते हैं, उसके बाद SSS होते हैं। यही हमने सर्वांगसम नियम में अभी तक अपने सिलेबस के अंतर्गत यही पढ़ा है। जो हमने यहाँ पर एंगल दिखा दिया है दोस्तों, यह एंगल और एंगल सिर्फ सिमिलरिटी रूप में है, यानी AAA जो प्रोसेस होता है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इसको क्लियर कीजिएगा दोस्त। यहाँ पर थोड़ा सुधारना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। 8.6 में जो हमने आपको दिखाया है प्रमेय में, उस प्रमेय में हमने आपको, उस प्रमेय में क्या था? सिंपल यही था दोस्त कि एक समांतर चतुर्भुज है, उनके एक विकर्ण यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो उसमें हमने आपको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जहाँ पर हमने टिक किया है, यहाँ पर तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये तीनों एंगल सिमिलरिटी को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? हमने वहाँ पर आपको बता दिया था AAA के कारण। यह सिमिलरिटी रूप होता है, यानी समरूपता होता है, यह समरूपता होता है। सर्वांगसमता नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? अभी हमने आपको जस्ट इससे पहले इसी वजह से बताया था। क्यों बताया था? ध्यान से देखिएगा। समरूपता मतलब कि अगर यह एंगल सभी बराबर हैं तो इसके भी एंगल बराबर हो सकते हैं, परंतु ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। समरूप हो सकते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका जो साइड है, इनका जो साइड है, इनका जो साइड है, इनका और इनका तीनों साइड एक दूसरे से अलग है, परंतु समरूप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल इनके सेम है। तो यहाँ पर जो आप देखे हैं, यहाँ पर जो हमने आपको पिछले सेशन में दिखाया था, यहाँ पर जो ए लिख दिए हैं दोस्त, यहाँ पर ए एस नियम लगेगा। क्या लगेगा? ए या यस ए यस, ए यस ए आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे ए यस नियम। तीनों एंगल्स बराबर होंगे दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमने तीनों एंगल लिखवाए हैं, एंगल ए ओ डी सी ओ बी बराबर ओ ए डी और ओ सी बी, ये सब जो भी हमने तीनों एंगल कल पिछले सेशन में कराए हैं वो सभी बराबर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको सर्वांगसम दिखाना है, और जबकि ट्रिपल ए सर्वांगसम नियम नहीं है, तो फिर क्या लगेगा शर्त? अभी हमने आपको बताया दोस्त क्या लगेगा इसमें, ए यस ए। तो चलिए ठीक है सर, दो एंगल तो बराबर है, हमने पिछले सेशन में 3 एंगल को बराबर किया है, तो 2 एंगल जाहिर से उसमें बराबर निकलेंगे, परंतु एक साइड कौन सा एंगल है सर कि जिसे हम अपना बराबर कर ले जाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा जरा, यह क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो रेखाएं होती हैं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। जस्ट अभी हमने रिकॉल किया, क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और हम अपने त्रिभुज के पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि ए यस ए रूल वहीं पर लगेगा जब किसी भी दो त्रिभुजों को आप सर्वांगसम कर रहे हैं तो उनके एक भुजा बराबर होनी चाहिए, कोई भी एक भुजा बराबर ही होनी चाहिए, और उस पर दो एंगल क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। हमने पिछले सेशन में करके रखा है दोस्त। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये भुजा और यह भुजा आपस में क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होंगी। अब ध्यान से देखिएगा, यह एंगल और यह एंगल हमने बराबर किया था, और उसी प्रकार यह एंगल और यह एंगल हमने क्या किया था? बराबर किया था। अब यह जो दोनों फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल है, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, बशर्ते बस यहाँ पर एक बस यही सुधार लीजिएगा कि यहाँ पर ए जो ट्रिपल ए हमने वहाँ पर बताया था वो समरूपता का नियम है, ना कि सर्वांगसमता का। तो वहाँ पर ए यस ए सर्वांगसमता का नियम लगेगा। और किस प्रकार एक साइड बराबर होगा? तो इसके जो ये समचतुर्भुज हैं तो इनके आगे सामने सामने और ये सामने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती हैं। बस यही इसमें सुधार करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने उदाहरण की तरफ। बाकी सब कोई सेंटेंस नहीं है, अपना प्रमेय हम 8.7 भी समझ लिए थे अच्छे तरीके से। उसमें बस यही सुधार लीजिएगा कि जो ट्रिपल ए है वो समरूपता का नियम है, वहाँ पर वो हम नहीं लगाएंगे। वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ये ए यस ए रूल। दो एंगल इसी तरह बराबर हैं और साइड आमने सामने की भुजा जिस पर दोनों एंगल हैं, और इसलिए वजह फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल जब आप पिछले वाला सेशन देखेंगे तो वहाँ पर, और ये जब सेशन आएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब उदाहरण एक देखते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि उदाहरण एक में बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण है। क्या बोल रहा है दोस्त? बोल रहा है कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण है, ये आपको दर्शाना है, यही हमारा प्रश्न है। आइए चलते हैं। अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा दोस्त। बोल रहा है कि एक आयत का प्रत्येक कोण बोल रहा है, और एक आयत उसने दे दिया है, और आपको बस यह दिखाना है कि उसका प्रत्येक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जरा उदाहरण फर्स्ट देखिएगा, आज इसे उदाहरण फर्स्ट जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ वो लिख लेंगे और चित्र भी बना लेंगे। प्रश्नों में जब आप सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में तो दोस्त चित्र बनाना बहुत आवश्यक है। बिना चित्र का लिखेंगे तो थोड़ा एग्जामिनर जो भी जांच करने वाला रहेगा आपका, वो नंबर वहाँ पर कट कर सकता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब ए है, बी है, सी है, डी है। अब ये दिया है, क्या दे दिया है दोस्त कि ए बी सी डी एक क्या है? आयत है। क्या है? एक आयत है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त? अब यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है? हमको दर्शाना क्या है? दर्शाना क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। हमको दर्शाना यह है कि एंगल ए प्लस एंगल जो
बाकी सभी एंगल हैं, ए डी हो गया, बी हो गया और एंगल सी हो गया, ये सभी 90 डिग्री हैं। कितना है? 90 डिग्री हैं, यानी पर ईच एंड प्रत्येक एंगल क्या है? 90 डिग्री है, यही हमको दर्शाना है। अब जरा गौर से ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम ये भी जानते हैं कि एक आयत एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। यह भी तो हमने प्रमेय में अपने पढ़ लिया दोस्त, अपने गुण में यह भी तो पढ़ लिया है कि एक आयत क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक आयत क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। मान लेते हैं दोस्त, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं? कि एंगल ए 90 डिग्री है। एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो या ना हो ये कोई क्लियर नहीं है। समांतर चतुर्भुज में बस यही है, उनसे हम अपने गुण निकालते हैं, प्रमेय के अनुसार फैक्ट निकालते हैं, गुण निकालते हैं। मतलब कि समांतर चतुर्भुज का बस इतना होना ही काफ़ी है अपने आप में कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, ये काफ़ी एनफ है। अब इससे ध्यान से समझिएगा, अब इससे आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, इससे हम बहुत सारे फैक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फैक्ट कि इनके आमने सामने के भुजा बराबर होंगे, इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये सभी चीजें हम अपना इनसे फैक्ट निकालते हैं। परंतु एक समांतर चतुर्भुज का सिर्फ यही कहानी है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम मान लेते हैं कि एंगल ए जो है 90 डिग्री है। कितना है दोस्त? मान कर चलते हैं, क्या है? एंगल ए क्या है? 90 डिग्री है। जब एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री क्या हम लिख सकते हैं? जरा ध्यान से गौर से देखिएगा, क्या एंगल ए प्लस एंगल डी 90 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों लिख सकते हैं? तो बोलेंगे मास्टर आपने पढ़ाया था कि जब कोई भी दो लाइन समांतर हो। अब समझिएगा, अब यह आयत ही है लेकिन यह आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी और ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी। तो आप बोलेंगे कि मास्टर आपने पढ़ाया था कि ए बी पैरेलल है सी डी के और यह दोनों एंगल एक ही ओर के अंतःकोण हैं, एक ही ओर के अंतःकोण हैं। जब यह दोनों आपस में समांतर हैं तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपने यह बताया है। तो चलिए हमने भी वही किया है, एंगल ए और एंगल डी को आपस में क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं 180। और हमने क्या किया है दोस्त? ए को कितना लिया है? 90 डिग्री प्लस डी को कितना? डी यहाँ से क्या निकल जाएगा? एंगल डी भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। डी क्या निकल कर आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि यह हमने 90 डिग्री मान लिया है तो यह भी 90 डिग्री। उसी प्रकार एंगल डी और सी, ध्यान से देखिएगा, एंगल डी और सी भी क्या हो जाएगा? अंत एकांतर कोण। हमें फिर पूछेंगे कैसे होगा, सॉरी एक ही ओर के अंतःकोण। फिर हम वही जवाब पूछेंगे आपसे, जवाब जानना चाहेंगे क्यों होगा अंत एकांतर कोण? एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, क्योंकि AD और BC पैरेलल हैं सर, और ये एक तिर्यक रेखा है जिसको कट कर रही है, और ये एक ही ओर के अंतःकोण है और इनका योग सेम 180 डिग्री होगा। तो जब यह 90 है तो यह भी 90 हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल B और एंगल C भी एक ही ओर के अंतःकोण है और यह एक तीसरी रेखा BC है जो इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो CD और AB एक दूसरे से क्या है? समांतर हैं। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है, यह 90 है, इसलिए वजह से यह भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और यह आयत की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? आयत की। आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि एक दूसरे जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं, प्लस आपस में बराबर होती हैं, प्लस जो संलग्न भुजाएं हैं, एडजेसेंट साइड हैं, यानी यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे को 90 डिग्री के निर्माण पर कट करती हैं। अब यही बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि इनके प्रत्येक एंगल क्या हो जाते हैं? 90 डिग्री। और जब यह आपको समांतर चतुर्भुज है और हमने एक एंगल सिर्फ 90 ले लिया तो हमने देखा प्रत्येक एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। तो यही कहलाएगा आयत। यानी कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका सिर्फ एक एंगल अगर आप 90 डिग्री बना ले जाते हैं तो बाकी सभी एंगल 90 डिग्री ही बनेंगे, और जब वो 90 डिग्री बनेंगे तो उसे हम कहेंगे आयत। क्या कहेंगे? आयत। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर आगे के बाकी 2-3 जितने भी हमारे उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपने एक लास्ट प्रमेय है इस चैप्टर का जो 8.8 है दोस्त, आई थिंक 8.8 है। चलिए हम आगे सेशन में जब मिलेंगे तो चौथा
5वां यहाँ तक, एक सेकेंड, चलिए ये हमारा बस यही एक रहेगा हमारा पढ़ने को दोस्त। लास्ट पर में 8.a, जब इसे हम पढ़ लेंगे, उदाहरण कर लेंगे, तो अपने दोनों प्रश्नावलियों को आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। इससे पश्चात जो हम 8.7 पर में पढ़े हैं उसके पश्चात बाकी के जो उदाहरण हैं दोस्त उसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 2, 3, 4 और 5 तक उदाहरण है उन्हें सॉल्व करेंगे, समझेंगे बातों को क्या कह रहे हैं। उसके बाद लास्ट पर में पढ़ेंगे 8.a, उसके बाद अपनी लास्ट प्रश्नावली की तरफ आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह हम क्रम बाय क्रम सेशन लेकर आपके लिए आते रहेंगे और सभी चैप्टरों को आसानी पूर्वक सॉल्व करते रहेंगे। जैसे ही यह सेशन यानी आपका यह 9th क्लास का सेशन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात हम 10th क्लास का मैथ वहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि आपके नए सेशन का इंतज़ार हमें और आपको दोनों लोग को रहेगा। और वहाँ से हम पढ़ेंगे 10th क्लास शुरुआत से इसी प्रकार एकदम एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक प्रमेय। वहाँ पर भी जब प्रमेय आएगा वहाँ पर भी प्रमेय को समझेंगे, वहाँ के फैक्टों को समझेंगे, वहाँ के तथ्यों को समझेंगे। इसी प्रकार हम अपने 10th क्लास के बोर्ड को अंजाम देंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।